के लाउड स्पीकर को बैन करना चाहिए, बिकॉज लाउड स्पीकर द्वारा आज़ान सुनना सबको पसंद नहीं है। ये लाउड स्पीकर जो मस्जिद में लगे हुए हैं, बिकॉज हम सेक्युलर भारत में रहते हैं, उनका बैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये कोई त्योहार नहीं है, ये कोई 2-3 दिन का इवेंट नहीं है, ये 365 डेज की रूटीन है। एंड भारत के अंदर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं एंड विभिन्न धर्म के लोगों को फोर्सफुली आज़ान सुनना पसंद नहीं। जाहिल अगर ये भी तो हैं आसार क़यामत के ए हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। सुनिएगा, अभी तक तो यही सुना था बड़ी सियासत गंदी है, लेकिन अब ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही अंधी है। खूब बोलती है लेकिन आंखों पर काला चश्मा है, एक हाथ में लड्डू है और दूजे हाथ तमंचा है। अगर ये मुस्लिम औरत के हक की आवाज उठाती है, पर नजीब पहलू की अम्मी नजर नहीं क्यों आती है? कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है, कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। आंखें अंधी हो या ना हो, दिल तो इनका अंधा है, इसीलिए सबको भड़काना इनका गोरख धंधा है। मस्जिद से आती आवाज़ें इनको नहीं सुहाती हैं, इससे भी ऊंची आवाज़ें लेकिन इनको भाती हैं, इससे भी ऊंची आवाज़ें लेकिन इनको भाती हैं। चीख सुनाई देती है क्या इनको लुटती बच्ची की, एक किसान के बच्चे की, सैनिक की, बेवा बीवी की। इनके दिल की धड़कन खुद नफरत का लाउड स्पीकर है। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। अब जो हम लोग महसूस करते हैं, जो आपने कहा है, अज़ा आरती शब्द कीर्तन भारत की जागीरें हैं, सुबह शाम के वर्क पे लिखी पाकीज़ा तहरीरें हैं। यही एकता और मोहब्बत अपनी है पहचान, मगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर। अपने घर की दीवारें जो साउंड प्रूफ बनवाते हैं, एसी में सोने वाले जाने कैसे जग जाते हैं। गुंडागर्दी करते हैं आवारा लोफर और जोकर। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है। अब सुनिएगा, अभी एक आपने देखा होगा कि जो जवाब देने की कोशिश की थी, जिसने अज़ां पे आरोप लगाया, उसको ये नहीं पता कि मैंने जो किया है वो कब किया जाता है। सुनिएगा, मासूमों का लहू सुनिएगा, घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर लहू बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है। कोई सोनू को समझा दे सर कब मूंडा जाता है, कोई सोनू को समझा दे सर कब मूंडा जाता है। सबसे पहले दी बिलाल ने अज़ां उसी को कहते हैं, जो रसूल की करे गवाही बयां उसी को कहते हैं। जिसको मजहब से नफरत वो शैतान से भी बदतर है। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर। अब वजह बता रही हूँ, ये हैं कुछ खुद गर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं, ये हैं कुछ खुद गर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं। खबरों में रहने की खातिर ये कुछ भी कर जाते हैं। इनको जब कोई ना पूछे ट्विटर पे ये आ जाते हैं, जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो भी, अब देखिए फिर फ़र्क बता रही हूँ अगले 2 मिसरों में, जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है, पर जो इंसान को पूछे वो अंध भक्त कहलाता
कहलाता है। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है। जो इंसान को पूजे वो ही अंधभक्त कहलाता है। दे देते नेता इनको ऊंचे ओहदे फिर खुश होकर। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। आखिरी मिसरा देखिए। ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे हमें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे तुम्हें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। सुबह इबादत करने जाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है। अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है। पशु परिंदे सो जाएं तब पशु परिंदे जग जाएं तब कोई सोने जाता है। नींद से बेहतर फज्र नमाज़ें ये इस्लाम सिखाता है। तुम भी जाओ मंदिर में कुछ पुण्य कमाओ मुंह धोकर। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है। क्योंकि जहाँ अज़ान खुद बुत परस्त लोग बुत को तोड़ रहे हैं, हैरत की बात तो है, बुत परस्त लोग बुतों को तोड़ रहे हैं, अपने हमारे जो आइडियल रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं। तो अज़ान पे पाबंदी लगाना तो बहुत दूर की बात है। हम जिस हिंदुस्तान में बड़े हुए हैं जहाँ अज़ान और आरती की आवाज़ सुन के हमें अच्छा लगता था, हमारी नींद खुलती थी, हम समझने की कोशिश करते थे, सुकून मिलता था, वहाँ पे जब पाबंदियों की बात आती है तब मैंने एक नज़म कही है। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लाम की नज़्म कही मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मैं जब आप लोगों की बात करती हूँ मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मुझे कोई भी, यकीन जानिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इमोशनली, जिसको ब्लैकमेल कहते हैं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ब्लैकमेल करने की। आपकी मोहब्बतें मेरे हक़ में, मेरे नसीब में बहुत है और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी मिलते रहेगी। मैं आज यहाँ से ये अनाउंस कर रही हूँ कि जिस हिंदुस्तान में एक नेता ये कहता है कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ, फ़क्र है हिंदू होने पे, मैं ईद नहीं बनाता, वहाँ एक हिंदुस्तानी ये कहती है कि इंशाअल्लाह अगर मेरी हयात रही तो मैं एक मस्जिद बनवाऊँगी। और मेरे दिल में आया और नहीं हुई तो मुझसे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंशाअल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगी। मेरे बस में जितना भी हुआ, मरने से पहले कबल एक बार ये काम ज़रूर करके जाना चाहूँगी हिंदुस्तान में। ये मेरा जवाब होगा नोटों की तरफ, सुनेगा। अब एक बात मैं कह रही हूँ, अब मैं एक बात कह रही हूँ कि, और यकीन जानिए बाखुदा मैं ये कहीं भी बात आप लोगों की मोहब्बतें लेने के लिए नहीं कह रही, ये बात मेरे दिल से निकली है। मैं जो भी कहती हूँ दिल से कहती हूँ। मैंने अपना तारुफ भी तो करवाया था कि नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ, हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ, हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ, पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो, जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो। शेरो सुखन पे मैं उस्तादों की राय से डरती हूँ और अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है, अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। उफ वो शख्स कितना बोलता है, उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। वाह। उफ वो शख्स कितना बोलता है अब उससे खौफ सा आने लगा है। देखिए अगर फिरौन कब का मर चुका है, अगर फिरौन कब का मर चुका है तो फिर ये सामने कैसे खड़ा है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अगर फिरौन कब का मर चुका है तो फिर ये सामने कैसे खड़ा है। ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा, ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा, ये अच्छा है बुरा फिर क्या भला है। ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा, ये अच्छा है बुरा फिर क्या भला है। वो जिसके हाथ में होना था कासा, वो जिसके हाथ में होना था कासा, मुकद्दर से सिकंदर हो गया है। बहुत अच्छे, वाह। जिसके हाथ में होना था कासा, मुकद्दर से सिकंदर हो गया है। और अभी दज्जाल का आना है बाकी, अभी दज्जाल का आना है बाकी। अभी क्यों जुल्म इतना बढ़ गया है, अभी दज्जाल का आना है बाकी, अभी क्यों जुल्म इतना बढ़ गया है। उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, जो दुनिया भर में डोला घूमता है। उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, जो दुनिया भर में डोला घूमता है। कभी जंगल में जो होता रहा है, कभी जंगल में जो होता रहा है, वो सब तो शहर में अब हो रहा है।
कभी वाह 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 वाह